ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति जठरविदः स्थितिरिति स्थितिविदः। अथर्ववेदी मांडुक्योपनिषद का ये द्वितीय प्रकरण चल रहा है, वैतथ्य प्रकरण। इसमें बताए कि पहले तो स्वप्न दृष्टांत, स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया गया और स्वप्न दृष्टांत के आधार पर जागृत को मिथ्या सिद्ध किया गया। इसके अनंतर ये बताए कि जैसे अंधकार में रज्जु जो है अनिश्चित है तो सर्पधारा आदि भाव से विकल्पित हो जाती है, ऐसे ही प्राण आदि अनंत भावों से आत्मा जो है विकल्पित हो रहा है, ये कई बता दिए। फिर आखिरी में 29वें श्लोक में बताए कि यम भाव दर्शयेद यस्य तम भावम सतुपश्यति। आचार्य साधक को, इन सभी वादों में आचार्य साधक को जिस रूप से परमात्मा को दिखा देता है वह उसी को परमात्मा मान करके चिंतन करता है और परमात्मा जो है उसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं। और तद्ग्रह समुपैतितम, उसमें उसमें जो उसका दृढ़ आग्रह है, दृढ़ श्रद्धा है कि यही तत्व है, तो वह ग्रह ही उसको आत्मभाव की प्राप्ति कर लेता है, आत्म रूप से उसको अनुभव में आता है। तो यहाँ तक ये बताए। अब आगे 30वां की टीका देखिए। तर्हि प्राणादीनाम आत्मवदेव तात्विकत्वं प्राप्तम। आपने बताया कि आचार्य जिस साधक को जिसे परमात्म रूप से उपदेश कर देते हैं वह उसको देखता है और परमात्मा उस रूप में ही वही हो करके उसकी रक्षा करते हैं। तो तब तो जो है प्राणादि ही, जैसे आत्मा तात्विक है, प्राणादि भी तब तो तात्विक हो जाए, जिसको जो किसी ने भी बता दिया वही तात्विक हो जाए। तात्विकत्व प्राप्त, अब तो सभी पदार्थ तात्विक हो गए। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने भी करे नहीं। कल्पिता नाम अधिष्ठानातिरेकेण अवस्तुत्वात्, जो कल्पित वस्तु है अधिष्ठान से अतिरिक्त तो वह वस्तु नहीं, मिथ्या है। अधिष्ठान रूप से तो सत्य है, अधिष्ठान से अतिरिक्त रूप से देखेंगे तो वे मिथ्या है। सर्प को रज्जु रूप से देखो तो सत्य है, सर्प को सर्पत्वेन जानोगे तो वह मिथ्या है। इसलिए वही बता दे, कल्पित जो अधिष्ठान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इसलिए प्राणादि में तात्विकत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इत्याह नैव मिथ्याह। एतैरिति कारिका नंबर 30। एतैरेषो पृथक् भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत् सो विशंकितः।
एतहि प्राणादि अपृथक भावई, ये जो प्राणादि है जितने भी विकल्प बताए गए, प्राणादि परमात्मा से पृथक नहीं है। तो क्योंकि आत्मा तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता नहीं होती है, इसलिए जो प्राणादि अपृथक पदार्थ है, अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ऐसे इन पदार्थों के द्वारा ही ये जो आत्मा है पृथक एवेति लक्षिता, पृथक ही है ऐसा लक्षित हो रहा है मूढ़ों के द्वारा। अविवेकियों को वह प्राणादि आत्मा से भिन्न रूप से लक्षित हो रहे, वास्तव में आत्मा से भिन्न नहीं, क्योंकि आत्मा तो उन सभी कल्पना का अधिष्ठान है। एवं यो वेद तत्वेन, इस प्रकार से जो तात्विक रूप से जान लेता है कि आत्मा से अतिरिक्त प्राणादि की सत्ता नहीं है, प्राणादि आत्म रूप से ही सत्य है, ऐसा जो जान लेता है वही ज्ञानी। इसलिए कल्पयेत सो विशंकितः, वह शंका से रहित होकर के वेदार्थ की कल्पना करता है, वेद के को विभाग से जान लेता है, उसका अर्थ भी कर देता है। क्योंकि जो आत्मज्ञानी है वह वेद का दास नहीं है, बल्कि वेद का व्याख्याता है, और जो अज्ञानी है वो सदा वेद के दास बने रहे, वेद के किंकर बने रहेंगे, वेद के अनुसार चलेंगे तभी उन्हें लाभ होगा। और जो ज्ञानी है वो तो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है, तो गूढ़ रहस्य को जान लिया है, इसलिए वह शंका से रहित होकर के वेद के अर्थ को के विभाग की कल्पना कर लेते हैं, बता देते हैं कि यह वाक्य इसमें तात्पर्य वाला है, वह वाक्य इसमें तात्पर्य वाला है। यानी वो वेद के व्याख्याता है, वेद के किंकर नहीं है। क्या करें? हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। चलिए देख लीजिए भाष्य में, एतैहि प्राणादिभिरात्मनो अपृथक भावै। अच्छा, टीका में पहले एक पंक्ति देखिए। उक्त ज्ञान स्तुत्यर्थम, उक्त ज्ञान की स्तुति के लिए कि आत्मा से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, उसकी स्तुति के लिए कह रहे हैं कि एवं यो वेद तत्वेन, इस प्रकार से जो तात्विक रूप से जान लेता है वह अविशंकित होकर के, शंका से रहित होकर के वेद के अर्थ की कल्पना करता है, उसके तात्पर्य को बता देता है। अब ठीक है, पूर्वार्धं व्याकरोति, पूर्वार्ध की व्याख्या करे एतै रीति भाष्य में। एतै प्राणादिभिरात्मनो अपृथक भावै, प्राणादि जो पदार्थ है आत्मा से भिन्न तो नहीं है, ऐसे अपृथक पदार्थों से, अपृथक भूतैर, अपृथक भूत जो प्राणादि उनके द्वारा, एष आत्मा, यह जो आत्मा है, रज्जुरिव सर्पादि विकल्पना रूपै। जैसे रज्जु को कोई सर्प जानता है, कोई भूत छिद्र जान रहा है, कोई माला जान रहा है, कोई जो है बलिवर्द मूत्रित जान रहा है, अनेक प्रकार, कोई दंड रूप में देख रहा है। तो सर्पादि विकल्पना रूप से जैसे, हाँ, रज्जु वह वे सभी विकल्पना रज्जु से पृथक नहीं है, तो भी अज्ञान से वो पृथक रूप से जानते हैं। इसी तरह से प्राणादि जो आत्मा से पृथक नहीं है, इन पदार्थों के द्वारा, हाँ, वह आत्मा पृथक रूप से लक्षित हो रहा है इन पदार्थों से। तो पृथक एवेति लक्षितो अभिलक्षितो निश्चितो मूढ़ैरित्यर्थ, मूढ़ों के द्वारा निश्चित हो गया है। मूढ़ लोग तो बोलते हाँ हम तो भाई अनेक संसार को सत्य मानते हैं, संसार अनेक है, भेद तो है ही, मानना तो पड़ेगा, क्यों नहीं मानोगे, ऐसे जो है बड़े निश्चय के साथ कहते हैं। टीका में, कल्पिता नाम अधिष्ठानातिरेकेण सत्ता स्फुरणयोर अभावात्, जो भी कल्पित पदार्थ है अधिष्ठान से अतिरिक्त उनकी सत्ता भी नहीं होती, स्फुरण भी नहीं होता। स्फुरण यानी ज्ञान, अधिष्ठान से अतिरिक्त, अधिष्ठान को ढक देने पे कहाँ ज्ञान होगा। और अधिष्ठान की सत्ता से उसको अस्थि अस्थि करके बोलते हैं, सर्पो अस्थि सर्पो अस्थि सर्पो भाति। तो कल अधिष्ठान से अतिरिक्त उनकी न तो सत्ता है न तो स्फुरण है, इसलिए तद्द्वारेण आत्मनि भेद दर्शनम,
उसी कल्पित प्राणादि के माध्यम से ही आत्मा में भेद दर्शन लोग करते हैं, अविवेकी लोग। भेद दर्शनम अविवेकिनाम अस्तु, अविवेकियों को होता है, ठीक है। तदन्येषां कथम उपलब्धि, बोले जो अविवेकियों से भिन्न जो विवेकी लोग हैं उनको कैसे उपलब्धि हो, किस प्रकार का ज्ञान होता है। अविवेकियों को तो भेद का ज्ञान होता है, उन्हीं कल्पित पदार्थों के माध्यम से आत्मा में भी भेद देखते, ठीक है, लेकिन विवेकियों को किस प्रकार से ज्ञान होगा। ऐसी आशंका होने पर करे विवेकी नाम तो इति, विवेकी नाम तो रज्ज्वामिव कल्पिता सर्पादयो नात्म व्यतिरेकेण प्राणादय संतीत्यभिप्राय। जैसे रज्जु में कल्पित है सर्पादि, ऐसे ही प्राणादि आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, विवेकियों की ही दृष्टि है। जैसे सर्पादि वहाँ रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, ऐसे प्राणादि जितने भी पदार्थ है कोई भी आत्मा से भिन्न नहीं है, यही उनका निश्चय है। दृढ़ अभिनिवेश, दृढ़ जो है शास्त्र की, क्योंकि तात्पर्य रूप से वो जान लिए है, इसलिए प्राणादि पृथक नहीं है, ऐसा वो इस प्रकार से जानते हैं। प्राणादीनाम आत्मातिरेकेण सत्वे प्रमाणमाह, ज्ञानियों की तो ये जो निश्चय हो तो सत्य है, क्योंकि उनके पास तो प्रमाण है। तो प्राणादीनाम अतिरेकेण आत्मातिरेकेण असत्वे प्रमाणमाह, प्राणादि आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है। तो बता रहे कि उपनिषद वाक्य आया है बृहदारण्यक में, इदम इति इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब दृश्यमान जगत जो कि आत्मरूपी है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, इति श्रुते ही, ऐसी जो श्रुति है। उत्तरार्धम योजयति, कारिका का जो उत्तरार्ध है, एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत स्व विशंकिता, इस प्रकार से जो तात्विक रूप से जान लेता है वह शंका से रहित होकर के वेदार्थ का तात्पर्य निकालता है, वेद के तात्पर्य को निकालता है। तत्वेन आत्मवेदन उपायम सूचयति, तात्विक रूप से आत्मा के ज्ञान के का उपाय की सूचना दे रहे हैं। श्रुतित इति भाष्य में देखिए, एवं आत्मातिरेकेण असत्वम रज्जु सर्पवद आत्मनि कल्पिता नाम आत्मानं च केवलम निर्विकल्पं यो वेद, इस तरह से जो शास्त्रों के तात्पर्य को जान लेता है श्रुति श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, क्या जान लिया कि जैसे सर्पादि रज्जु से अतिरिक्त रूप से नहीं है, ऐसे ही प्राणादि आत्मा में कल्पित है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। और आत्मा कैसा है, और आत्मा को लेकर के भी तो बहुत अनेक मत है। कोई जो है जैसे नैयायिक लोग जो है कई धर्मों वाला मानते हैं, कोई चित जड़ रूप मान लेता है, मीमांसक लोग जड़ चेतन उभयात्मक मान लेते हैं। उभय कहते, बोले भाई जड़ भी है चेतन भी है, जड़ है तभी तो सुसुप्ति आदि में बोध नहीं होता है, इस तरह से वो चित जड़ उभय रूप मानते हैं। कोई शून्य मान लेता है, कोई अभाव रूप मान लेता है, कोई जो है क्षणिक विज्ञान रूप मान लेता है। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो इसलिए बता रहे यहाँ पे आत्मानं च केवलं निर्विकल्पं, आत्मा निर्विकल्प रूप है, सच्चिदानंद है, निर्विकल्प रूप है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं, कोई भेद नहीं। इस प्रकार से जो आत्मा को देखता है, यो वेद तत्वेन, तात्विक रूप से जो जान लेता है। तब यहाँ तात्विक रूप से कैसे जानेंगे, किस प्रमाण से, श्रुति तो युक्तितश्च, श्रुति के आधार पर, और उसको अनुभव में लाने के लिए कुछ युक्ति भी लगानी पड़ेगी, शास्त्रीय युक्तियों को भी लेना पड़ेगा, तभी अनुभव में उतरेगा। युक्तितश्च, इस प्रकार से जो जान लेता है, सो विशंकितो, वह सभी सकल शंकाओं से रहित हो जाता है। एक बार रज्जु को उठा के देख लिए तब कोई शंका नहीं होगी कि सर्प है कि माला है कि भू छिद्र है। जब तक आप परीक्षण नहीं किए हो, जाने नहीं हो, तब तक शंका की संभावना रहेगी। लेकिन जब एक बार अनुभव कर लिए तो शंका से रहित हो जाते हैं। तो वह व्यक्ति अविशंकित, विशंका से रहित होकर के
वेदार्थं, वेद के अर्थ की कल्पना कर लेता है विभागतः, विभाग पूर्वक, विभाग से कि या कर्म परक है कि उपासना परक है कि ज्ञान परक है, इस प्रकार से वेद के अर्थ की कल्पना कर लेता है। कल्पयत कल्पयति इत्यर्थ। इदम एवं परं वाक्यम अदो अन्य परम इति, यह इस परक है वह उस परक है। यह वाक्य, इधर का वाक्य कर्म परक है, उधर का वाक्य ज्ञान परक है, लेकिन साक्षात परंपरा पूरा का पूरा वेद वह ज्ञान परक ही है। आत्म तत्व के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसी में तात्पर्य वाला है। तो कर्म और उपासना आदि वाक्य भी एक सीढ़ी के समान है, एक कक्षा है। कर्म का विधान कर दिया गया, इसका मतलब कर्म में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है ऐसा नहीं कर सकते। कर्म का विधान क्यों किया गया? पहले बहिर्मुखता को हटाने के लिए। पहले शास्त्रीय कर्मों में लगे, फिर इसके बाद आत्मविचार करने की योग्यता आएगी। सीधे सीधे किसी को लगा भी नहीं सकते ना, सीधे कुछ नहीं पढ़ता है, एक अक्षर का ज्ञान है, सीधे तुम जो है ब्रह्म सूत्र पढ़ो, ऐसे कैसे लगा पाएंगे भाई? धीरे धीरे तो लगाया जा सकता है। सीधे जो है सबसे ऊंचा ग्रंथ पढ़ाने लग जाओ, उसको तो भाषा ही नहीं समझ में आएगी, शब्दावली ही नहीं समझ में आएगी, अर्थ कहाँ से ग्रहण करेगा? नहीं ग्रहण कर सकता। टीका में देख लीजिए, श्रुति तो जानते ही है, लेकिन युक्ति क्या है? स्वप्न दृश्य व जागृत दृश्यानां मिथ्यात्व साधको दृश्यत्वादि हेतु रत्र युक्ति रीति उच्यते। श्रुति और युक्ति के माध्यम से तत्व को जानता है। तो युक्ति क्या है? स्वप्न दृश्यवत, स्वप्न के दृश्य के समान जागृत दृश्यों में भी मिथ्यात्व की सिद्धि करने वाला जो दृश्यत्व, परिच्छिन्नत्व, ये सब जो हेतु है ना, जड़त्व, इन सब हेतुओं को यहाँ पे युक्ति शब्द से कहा जा रहा है। यथोक्त विज्ञानवादवान वेद किंकरो न भवति किंतु स यं वेदार्थं ब्रूते स एव वेदार्थो भवति इत्यर्थ। यथोक्त विज्ञान वाला व्यक्ति वेद का दास थोड़ी होता है। वेद का दास तो अज्ञानी को बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है फिर अनर्थ की प्राप्ति होगी। अज्ञानी व्यक्ति वेद का किंकर बनता है, दास बनता है। किमपि करोति इति किंकर, किंकर मतलब कुछ भी करना पड़े, करता है ना। अब इसको पैसा कमाना है तो भाई दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। जहाँ जाओगे नौकरी करने के लिए, वो सामने वाला कहे भाई झाड़ू लगाना पड़ेगा, हाँ जी हजूर लगाएंगे, क्यों नहीं। ये करना पड़े, कचरा उठाना पड़ेगा, बोले हाँ ये भी करेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो अज्ञानी पुरुष तो वेद का किंकर होता है, क्योंकि उसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करना है। तो सांसारिक वस्तु की प्राप्ति का साधन तो कर्म होता है। कर्मों से आपको सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। लौकिक वस्तु को चाहिए तो लौकिक कर्म करो, पारलौकिक वस्तु चाहिए तो पारलौकिक कर्म करो, सुख चाहिए तो धर्म करो। तो जो अज्ञानी पुरुष वेद का किंकर, दास ही, दास भाव में ही सदा बने रहता है, चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाए, लेकिन वो दास भाव से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो एक बार आत्म तत्व को जान लिया, अब वेद का किंकर नहीं। तत्र वेदा अवेदा भवंती, वहाँ पे वेद भी अवेद हो जाते हैं। किंतु स यं वेदार्थं ब्रूते स एव वेदार्थो भवति इत्यर्थ। वह जिस भी वेदार्थ को बोलता है वही वेदार्थ होता है। जो भी बोलेगा वही वेदार्थ ही बोलेगा ज्ञानी पुरुष। विभाग तो वेदार्थ व्याख्यानम अभिनयत, विभाग करके वेद के अर्थ का की व्याख्या का अभिनय करके दिखा रहे। इदम एवं परं वाक्यम अदो अन्य परम, या कर्म परक है, या उपासना परक है, या ज्ञान परक है। देखिए बता रहे, ज्ञान कांडम साक्षात अद्वैत वस्तु परम। ज्ञान कांड तो साक्षात अद्वैत वस्तु का प्रतिपादन कर रहे, साक्षात अद्वैत वस्तु में तात्पर्य वाले हैं। कर्मकांड, और कर्मकांड का किसमें तात्पर्य है? कर्मकांडम तो साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा परंपरया तस्मिन् पर्यवसितम, साध्य साधन के संबंध का बोध करा के। स्वर्ग को चाहिए तो ज्योतिष्टोम आदि याग करो,
पुत्र चाहिए पुत्रेष्टि याग करो, वर्षा चाहिए कारीरी याग करो। तो साध्य साधन के संबंध का बोधन करा करके परंपरा से, क्योंकि कर्म करते करते जब देखेगा भाई ये तो अनित्य है, कब तक करते रहेंगे, धीरे धीरे उसके अंतःकरण में निष्कामता आएगी। शास्त्रीय मार्ग पे चलने से निष्कामता आने लगेगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए कर्म कांड भी परंपरा से अद्वैत वस्तु में, अद्वैत वस्तु का ही में ही पर्यवसित हो रहे, उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें श्रुति भी है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद जिस प्राप्तव्य पद का तत्व का कथन करते हैं, संपूर्ण वेद करते हैं। ऐसा नहीं कह दिया कि केवल उपनिषद भाग करते हैं, संपूर्ण वेद उसी तत्व का ही कथन करते हैं। यह श्रुति है, इति श्रुतेरित्यर्थ। आत्मविदो वेदार्थ वित्वम मुक्तं व्यनक्ति, आत्मवेदता ही वेदार्थ का ज्ञानी है, उसमें वेदार्थ वित्व है, वेदार्थ ज्ञान है। ये जो कहा गया इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं अनध्यात्मविद वेदार्थ तत्वम ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः, जो अध्यात्मविद नहीं है, आत्म तत्व को नहीं जानने वाला है, वह वेदार्थ के तत्व को जानने में तात्विक रूप से समर्थ नहीं हो सकता। अध्यात्मविद है, अध्यात्म यानी आत्म तत्व, आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मा के विषय में तध्यात्म, आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मा के बारे में जो जानेगा, आत्म विषयक जो ज्ञान रखेगा, वही अध्यात्मविद है। तो अध्यात्मविद जो नहीं है, अनध्यात्मविद है, आत्म तत्व को नहीं जानता है, तो वेदार्थ तत्वम नहीं तत्वतः ज्ञातुम शक्नोति, वेदार्थ तत्व को तात्विक रूप से नहीं जान सकता है। टीका में देख लीजिए, तदेव ही वेदार्थ तत्वम, वेदार्थ तत्व क्या है? नहीं, तदेव ही वेदार्थ तत्वम यत् प्रत्यगात्म स्वरूपम, वेदार्थ तत्व क्या है? जो प्रत्यगात्म स्वरूप है वही तो वेदार्थ तत्व है। श्रुतियाँ यही कहेगी तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, गीता आदि क्या पूरे तत्वमसि की ही व्याख्या है, पूरी गीता, पूरी की पूरी गीता तत्वमसि की व्याख्या है। केवल तत्वमसि इतने का ही अर्थ पूरी गीता बता रही। आरंभ के 6 अध्याय त्वम पदार्थ का शोधन कर रहे हैं, इसके बाद के 6 अध्याय तत्पदार्थ का शोधन कर रहे हैं, अंतिम के 6 अध्याय वो दोनों की जीव ब्रह्म की एकता बता रहे हैं। तो तत्वमसि की ही व्याख्या पूरी की पूरी गीता है। तो भाई वेदार्थ तत्व तो वही है जो प्रत्यगात्म स्वरूप है, वही तो वेदार्थ तत्व है। प्रत्यगात्मा से भिन्न कोई वेदार्थ तत्व होता है क्या? इसलिए अतश्च अध्यात्मविदेव याथात्मेन तत्वज्ञाने प्रभवति, इसीलिए जो अध्यात्मविद है, आत्म तत्व को जानने वाला है, वही यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान में समर्थ होता है। और बाकी लोग तो वेद को भी गंदा कर देंगे। इसलिए तो आया ना, विभेत्य श्रुताद वेदो मामयं प्रहरिष्यति। अल्पश्रुत, जिसने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, उससे तो वेद भगवान भी डरते हैं कि ये तो मेरा जो है मेरे ऊपर प्रहार करेगा, ये मुझे मारेगा, मेरे ऊपर प्रहार करेगा। बोले क्या प्रहार करेगा? अर्थ का अनर्थ कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा, यही तो प्रहार हो गया। सही अर्थ की जगह गलत अर्थ बता रहे हो। और किसी करोड़पति को बोल रहे तुम्हारे पास 100 रुपए है, हाँ, ये कौन सी बड़ी बात बता दी? वो करोड़पति है, बोल रहे तुम्हारे पास 100 रुपए है। 100 रुपए, ये 100 रुपए रखते हैं इनके पास, 100 रुपए, ये कहाँ सही बताए क्या? तो इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है, देवता को छोटा कर देता है, देवताओं को भी छोटा। देवता जो है वो ज्ञानी स्वरूप ज्ञानी है, उनको बोलते आप तो इनके जैसा शरीर का वाल को लेकर के वर्णन करेगा। तो इसलिए ज्ञानी को ही श्रेष्ठ भक्त माना गया। तो यही आप बता दिए कि तो जो अज्ञानी पुरुष है वेद के अर्थ को ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक अर्थ वेद का नहीं कर सकते।
क्योंकि वो जानते ही नहीं तो कहाँ से अर्थ कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो ठीक अर्थ कहाँ कर पाएंगे। देखो ये बता दिए, तो जो अध्यात्म विदेव याथात्मेन तत्व ज्ञाने प्रभवत इत्यर्थ। अध्यात्मवेत्ता आत्म तत्व का वेत्ता ही यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान में समर्थ है। उक्ते अर्थे स्मृतिमु उदाहरति, उक्त अर्थ में ही स्मृति को उदाहरण दे रहे हैं। नहीं अनध्यात्मविद कश्चित क्रिया फलम उपाश्नुते। जो अध्यात्मविद नहीं है, आत्म तत्व को, अपने भीतर के तत्व को नहीं जानने वाला है, वह कोई भी क्रियाफल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अरे क्षुद्र थोड़े थोड़े मिल गए, फिर वही चक्कर में पड़ेगा तो क्रियाफल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इति ही मानवं वचनम, ये मनुस्मृति का वाक्य है। मनोरिदम इति मानवम, मनु का वाक्य है, मनु का वचन है। इति टीका में देख लीजिए, क्रिया शब्देन प्रमाणम उच्यते। प्रमाण का फल जो वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तत्फलम तत्व ज्ञानम, उसका फल, क्रिया का फल, क्रिया से ले प्रमाण ले लिए और उसका फल है तत्व ज्ञान। अग्निहोत्रादि क्रियायाश्च बुद्धि शुद्धि द्वारा तस्मिन् पर्यवसानाद इत्यर्थ। अरे यहाँ पे क्रिया का अर्थ तो क्रिया से तो, कर्म से तो वेद में यहाँ पे शास्त्रीय कर्म को लिया जाता है, तो क्रिया फल से तत्व ज्ञान कैसे ले रहे हो? तो बताएंगे नहीं, क्रिया फल से तत्व ज्ञान इसलिए लेंगे कि अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वह भी अंतःकरण की को शुद्ध करके तत्व ज्ञान में ही पर्यवसित होते हैं। और गीता में भी कह दिए कि सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और भी बहुत जगह कहा गया है। एक वाक्य और आता है इस प्रकार का कि वही उसी जगह पे किए है, क्योंकि बोले सारी प्रवृत्ति का भाष्य में वहाँ पे उसी वाक्य का जो भाष्य किए भगवान भाष्यकार, तो उसमें लिखे है कि ज्ञानावसान ही सकल प्रवृत्ति होती। सकल प्रवृत्तियों का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की तरफ ही ले जा रहे प्रवृत्तियाँ, सभी कर्म जो उत्कृष्ट कर्म, तो इसलिए वो क्रियाफल से तत्व ज्ञान को ले लिए, ऐसा मनु ने कहा है। इसलिए वेद तत्व का जो ज्ञाता है वह विशंकित होकर के वेद के तात्पर्य का वर्णन कर सकते हैं, और जो अज्ञानी है वह वेद का किंकर ही बने रहते हैं। टीका में देखिए 30वां तो हो गया, आगे या भीर युक्ति वीर अस्मिन् प्रकरणे द्वैतस्य मिथ्यात्वं कथ्यते। जिन युक्तियों के द्वारा इस प्रकरण में द्वैत को मिथ्या बताया जा रहा है, तासां प्रमाणानुग्राहकत्वात् अनाभासत्वम् अवसेयम्, वे सभी की सभी युक्तियां प्रमाण के अनुग्राहक होने से अनाभास है। अनाभास मतलब तर्काभास नहीं है, आभास रूप नहीं है, तर्काभास रूप नहीं, युक्त्याभास नहीं है, युक्त्याभास नहीं बल्कि अनाभास है। सत्तर्क, सत्तर्क है, उत्कृष्ट तर्क है। तो जिन युक्तियों को यहाँ बताया गया, जिन युक्तियों के द्वारा द्वैत को मिथ्या कहा गया, वो प्रमाण का अनुग्राहक होने से तर्काभास नहीं है, ऐसा जान लेना चाहिए। इत्याह, इसी बात अवशेयम, अवशेयम मतलब निश्चय कर लेना चाहिए। अनाभासत्वम अवशेयम निश्चयम, निश्चय कर लेना चाहिए। इत्याह स्वप्नेति, इसी बात को दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 31। स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणैः। स्वप्न माये यथा स्वप्नस्य माया च इति स्वप्न माये। जैसे अविवेकियों को स्वप्न दिखाई पड़ता है, स्वप्न में अपने व्यावहारिक स्वरूप को भूल करके, नहीं जान करके विपरीत जानता है। जंगल में भटक गया है, कुछ यहाँ आकाश में उड़ रहा है, कभी
पानी में डूब गया है, कभी देखेगा स्वर्ग में पहुंच गया है, कभी इस तरह से सुखात्मक दुखात्मक दोनों प्रकार का स्वप्न देखता है। तो विपरीत ज्ञान होता है स्वप्न में। और माया से पदार्थों को देखता है विपरीत। तो जैसे अविवेकी लोग स्वप्न देखते हैं, माया से विपरीत भाव की प्राप्ति करते, अज्ञान से कई जगह भ्रांति हो जाती है। गंधर्व नगर जैसे अनुभव में आता है, गंधर्व बादल इस तरह से व्यवस्थित हो गए, नगर के जैसा दिखाई पड़ गए, और जोर से हवा चलने लगी, गायब हो गया, देखते देखते गायब हो गया। स्वप्न भी जो है जैसे ही जागृत में आए अथवा गहरी निद्रा में गए, गायब हो गया। तो जैसे अविवेकियों को स्वप्न और माया दिखाई पड़ता है, उसका ज्ञान होता है, गंधर्व नगर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वह फिर बाद में मिथ्या सिद्ध होता है। तथा ठीक इसी तरह से विचक्षण जो वेदांत के पंडित लोग हैं, तत्वज्ञानी लोग, उनके द्वारा वेदांतेषु इदं विश्वं दृष्टं, वेदांतों में यह संपूर्ण विश्व इसी प्रकार से देखा गया है, यानी मिथ्या, स्वप्न के समान, माया के समान, गंधर्व नगर के समान। यानी जो अविवेकी व्यक्ति है, व्यावहारिक सत्ता में जी करके प्रातिभाषिक वस्तु को देख रहा है, फिर जब व्यावहारिक सत्ता में फिर उसको को मिथ्या भी जानेगा। ऐसे ही वेदांत तत्ववेत्ता लोग पारमार्थिक सत्ता में स्थित हो जाते हैं ना, इसलिए व्यावहारिक सत्ता को मिथ्या देखते हैं, व्यावहारिक पदार्थों को वो मिथ्या जानते, स्वरूप में कल्पित है। ये पूरे के पूरा विश्व आत्मा के अज्ञान से कल्पित हुआ है, ऐसा वेदांत के तत्वज्ञानी लोग जानते, अनुभव करते हैं। चलिए देखिए टीका में, श्लोकस्य तात्पर्यार्थम। श्लोक का तात्पर्य अर्थ क्या है? तदेतद द्वैतस्येति। तदेतद टीका में तदेतद द्वैतस्य, तदेतद अद्वैतस्य ने पहले वाले द्वैतस्य के पहले वाले जो एतद, उसमें हलंत लगा लेना। हाँ है ठीक है, ऊपर तो ठीक है, टीका में जो है प्रतीक में थोड़ा गलत है। तदेतद द्वैतस्य, भाष्य में देखिए यदेतद द्वैतस्य, यदेतद द्वैतस्य असत्वम उक्तम। जो द्वैत में मिथ्यात्व बताया गया, कैसे बताया गया? युक्तितस, श्रुति और युक्ति के आधार पर। अभी तो युक्ति के आधार पर यहाँ बताए हैं द्वितीय प्रकरण में। तो द्वैत में जो असत्व मिथ्यात्व को युक्ति से बताया गया, तदेतद वेदांत प्रमाणावगतम इत्याह, वह वेदांत प्रमाण से ज्ञात हुआ है द्वैत में मिथ्यात्व। टीका में देखिए, असत्वे सत्ववत प्रतिभानम कथम। बोले संसार जब मिथ्या है तो सत्य जैसा क्यों दिखाई पड़ता है? मिथ्या ही है तो मिथ्या दिखना, मिथ्या मालूम पड़ना चाहिए ना, सत्य जैसा क्यों दिखता है वह? तो इसको बता रहे हैं, इत्याशंक्य श्लोकाक्षराणी व्याख्यष्टे। ऐसी आशंका को उत्थापन करके उसके समाधान रूप से श्लोक के एक एक अक्षर की व्याख्या कर रहे हैं। स्वप्नस्य, अच्छा हाँ, तो तद हाँ स्वप्नस्य, भाष्य में देखिए, स्वप्नस्य माया च इति स्वप्न माये। स्वप्न और माया असद वस्तु आत्मिके, दोनों कैसे है? असद वस्तु आत्मिक, असद वस्तु स्वरूप है, मिथ्या है, असत्य। सद वस्तु आत्मिके लक्ष्यते अविवेकी भी, मिथ्या होने होकर के भी सत्य जैसा सद वस्तु स्वरूप के समान मालूम पड़ते हैं, लक्षित होते हैं भ्रांति से अविवेकियों को। अविवेकी लोग उनको सत्य जैसा मान लेते हैं। स्वप्न में स्वप्न देख रहे उस समय तो स्वप्न को सत्य जैसा मानते हैं, और भ्रांति काल में भ्रांति वाले पदार्थ को सत्य जैसा मान लेते हैं। यथाच, इसी तरह से गंधर्व नगर, गंधर्व नगर क्या है? यथाच प्रसारित पण्यापण गृह प्रासाद स्त्री पुंजनपद व्यवहारा कीड़म इव गंधर्व नगरम दृश्यमानमेव।
सद अकस्माद अभावतां गतम दृष्टम। जैसे गंधर्व नगर है उसमें पूरा दिखेगा, बाजार जैसा दिखेगा, घर आदि इस तरह से, बादल ही मेघ ही इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि बिल्डिंग आदि बाजार आदि दिखेंगे। ये प्रसारित पण्य, पण्य मतलब जो बेचने वाली वस्तुएं है ना, जैसे बाजार में वो फैला देते हैं बिकने के लिए, सब्जी फैलाए हुए है, कुछ वो सामान फैलाए हुए है, तो प्रसारित पण्य आपण, जिसमें पण्य बिकने वाली वस्तुएं फैलाई गई, ऐसे बाजार उसके समान दिखेगा उस गंधर्व नगर में, मेघमंडल में ही। आपण दुकान, गृह घर भी दिखाई पड़ेगा, बाजार दिखता है, गृह दिखता है, प्रासाद महल जैसा दिखता है, स्त्री पुंज जनपद, स्त्री पुरुष जनपद, तो जनपद यानी राज्य जैसा दिखेगा। इनके व्यवहारा कीड़म, इन सबके व्यवहार से व्याप्त जैसा, व्यवहारा कीड़म यो गंधर्व नगरम दृश्यमानम, इन सबके व्यवहार से व्याप्त के समान वह गंधर्व नगर दिखते रहता है, बादल में ही। दृश्यमानम एव सद अकस्माद अभावताम गतम दृष्टम, दिखते दिखते एकाएक लीन हो जाता है, गायब हो जाता है। इस तरह से तीनों दृष्टांत जैसे दिखा दिए, उसी तरह से वेदांत में पूरे संसार को ही इसी प्रकार का माना गया, मिथ्या माना गया। टीका में देख लीजिए इसका अर्थ दे रहे, प्रसारितानि तत्र तत्र प्रकटतांग प्रापितानि पण्यानि, यानी क्रय विक्रय द्रव्याणि, जिसमें क्रय फैलाए गए हैं, प्रकटता खोल करके रख दिए गए हैं। खुला रखेंगे ना, अच्छा अच्छा तो ऊपर रख देते हैं, जैसे सब्जी वाले अथवा फल वाले भी अच्छा अच्छा ऊपर रख देंगे, और जहाँ लाओगे और सोचोगे कि अच्छा है और बाद में नीचे वाला खराब निकल जाएगा। एक महात्मा जी ले आए जो है सेब, और जहाँ जहाँ दाग लगा था सड़ा हुआ तो वहीं पे स्टिकर लगा दिया, एक्सपोर्ट क्वालिटी। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला स्टिकर उसी जगह लगाया है जहाँ पे वो थोड़ा सा दाग आदि है, बाकी जगह कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे स्टिकर लगा दिया एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो अब दूर से ले गए, वापस थोड़ी जाएंगे उससे झगड़ा करने, 5 किलोमीटर कौन जाएगा झगड़ा करने कि भाई तुमने एक्सपोर्ट क्वालिटी लिख करके कैसा ये सड़ा हुआ दे दिए। तो प्रसारित फैला देते हैं, तो प्रसारित पण्यापण, प्रसारितानि तत्र तत्र प्रकटतांग प्रापितानि, तो वहाँ जगह जगह जो है खोल करके रखे हुए हैं जो पण्यानि मतलब क्रय विक्रय द्रव्याणि, खरीदने बेचने योग्य जो द्रव्य, ऐसे द्रव्य है जिन आपणों में, हट्टों में, दुकानों में, येषु आपणेषु हट्टेषु ते प्रसारित पण्यापणा, ऐसे दुकान आदि हो गए प्रसारित पण्यापणा। ते च गृहास्य, ऐसे दुकानें है, घर है, प्रासाद महल है, स्त्री पुंज जनपद, स्त्री है, पुरुष है, जनपद राज्य, पूरा राज्य और फैलाव उसका दिखेगा उसमें। जनपदास्य तेषां व्यवहारास, इनके जो व्यवहार है, तैराकीर्णम मितियो, इनसे जो व्याप्त गंधर्व नगर के समान जैसे दिखाई पड़ता है, दिखते दिखते ही गायब हो जाता है थोड़े ही समय में। दृष्टांत त्रयम अनुद्य दार्ष्टान्तिकम आह, इन तीनों दृष्टांतों का अनुवाद करके अब दार्ष्टान्तिक बता रहे हैं, दृष्टांत से जो सिद्ध करना चाहते उसको बता रहे। यथाच स्वप्न माये दृष्टि, जैसे स्वप्न माया देखा गया, स्वप्न भी मिथ्या है, माया के पदार्थ भी मिथ्या है, असद रूपे, गंधर्व नगर जैसे देखते देखते गायब हो गया। तथा विश्वमिदम द्वैतम समस्तम असद दृष्टम, ठीक इसी तरह से संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण द्वैत प्रपंच असद मिथ्या देखा गया है। ले मिथ्या कहाँ देखा गया है? क्व इत्या, कहाँ पे? बोले वेदांतेषु, वेदांतों में कहा गया है। यथा च में च से गंधर्व नगराकारम चकारार्थ, गंधर्व नगराकार का जो दिखता है वो च शब्द से गंधर्व नगर को भी ले लेना।
भाष्य में देखिए, नेह नानास्ति, कौन से वेदांतों में किन वाक्यों में कहा गया है? तो नेह नानास्ति किंचन, इस आत्मा में कुछ भी नाना नहीं, कोई भी भेद नहीं है, कोई भी द्वैत नहीं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इंद्र जो है माया की शक्तियों से ही नाना प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं अज्ञान की शक्तियों से। आत्मा विदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले आत्मा ही था। ब्रह्म विदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले ब्रह्म ही था। द्वितीयाद्वय भयं भवत, द्वैत से तो भय होता है, द्वैत ही अभय स्वरूप है। न तो तद्वितीयम अस्ति, ऐसा कोई द्वैत है ही नहीं उसमें। यत्र तुअस्य सर्वम आत्मैवा भूत, जिस ज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया। इत्यादिषु, इत्यादि वेदांतों में क्या बताया गया? संपूर्ण विश्व कल्पित है, मिथ्या है, स्वप्न और माया के समान है। ऐसा किसके द्वारा देखा गया? अच्छा टीका में और देख लीजिए, नेह नानास्ति किंचन इत्यादयो वेदांता, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि वेदांत वाक्य है। किसने देखा है इस प्रकार से? तो बोले विचक्षण ही, विचक्षण लोगों के द्वारा। निपुणतर वस्तुदर्शी भी, निपुणतर वस्तु को देखने वाले, जो पंडित है रित्य, जो पंडित है ज्ञानी पुरुष लोग हैं, उनके द्वारा देखा गया। इसमें एक वाक्य और दे रहे हैं, तमस्वभ्र निभ्रंग दृष्टं वर्ष बुद्बुद सन्निधम नाश प्रायं सुखाधीन नाशोत्तरम भावगम। तमस्वभ्र निभ्रंग, तमसी स्वभ्र, स्वभ्र का अर्थ लेना भूछिद्र, रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरे में भूछिद्र के समान दिखाई पड़ रही है, जैसे भूमि फट गई हो। तमस्वभ्र निभम, अंधेरे में भूछिद्र के समान जो दिख रही है, रस्सी है लेकिन भूछिद्र दिख रही है। वर्ष बुद्बुद सन्निभम, वर्षा में जो बुलबुला, जल के भीतर जो बुलबुला होता है बड़े जल्दी नष्ट हो जाता है, इसी तरह संसार भी जल्दी से जल्दी वो बदलते रहता है, नष्ट हो जाता है, चंचल है। नाश प्रायम, नाश प्राय ही है, लगभग नष्ट ही है। जैसे कोई मरा हुआ सर्प मरने जा रहा है तो क्या कर लेगा वो? नाश प्राय है ना, नाश से ग्रस्त है, कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। सुखाधीनम, सुख से रहित है। नाशोत्तरम अभाव गम, नाश के पश्चात यह विश्व अभाव को प्राप्त हो जाता है। इति व्यास स्मृते, व्यास स्मृति है। टीका में देख लीजिए 2-3 पंक्ति। तमसी मंदाधकारे रज्ज्वाम अधिष्ठाने भूछिद्रमिति यद भ्रांत्या भाति। तम मंद अंधकार में, रज्जु रूपी अधिष्ठान में भूछिद्र इस प्रकार से जो भ्रांति से भाषित हो रहा है, तन्निभम, उसके समान ही यह संसार, तत्तुल्यम विवेकी भीर विश्वम दृष्टम, पूरा विश्व उसी के समान मिथ्या देखा गया। तच्च अतीव चंचलम आलक्षितम, अत्यंत चंचल है, बुलबुले के समान है। नाश प्रायम, नाश के समान, नष्ट हुआ ही समझ लो, नाश प्राय है। वर्तमान काले भी तद योग्यता सत्वा, क्योंकि वर्तमान काल में नष्ट होने की योग्यता है ना, आदमी चलते फिरते कब मर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। न च द्वैतम कदाचित अपि सुखकरम उपलभ्यते दुखाक्रांतम तु दृश्यते। द्वैत जो है कभी भी सुख देने वाला नहीं होता, हर समय जब भी सुखी है उस समय भी दुख की संभावना है, दुखाक्रांत दिखाई पड़ता है। तच्च नाशग्रस्तम, और वह नाश से ग्रस्त है। नाशात ऊर्ध्वम असत्वम एव उपगच्छति, नाश के पश्चात तो उसका अभाव ही हो जाता है। न तर्हि तस्य परमार्थत्वम, इसलिए ऐसी वस्तु को परमार्थ का क्यों मानोगे भाई? प्रमाणाभावात, कोई प्रमाण नहीं है कि उसको परमार्थ मान लो, इसलिए रज्जु सर्प के समान ही जानते हैं ज्ञानी लोग। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।